ये क्रूर क्लेश रूपी जो हमारे कर्म हो चुके हैं बड़े बड़े भयानक वृक्षों के रूप में है, इसके लिए नाम प्रचंड ज्वालामयी अग्नि है। पूरे वन के वन को भस्म कर देगी एक वृक्ष की क्या। ये हमारे क्रूर क्लेश देने वाले जो कर्म जमा है, ये वृक्ष नहीं पूरे वन के वन समझो जमा है। इनको भस्म करने के लिए अग्नि चाहिए। वो अग्नि कौन है? नामाग्नि। द्वारम निर्वृति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। परमानंद निकेतन के द्वार में पहुंच चुके हो यदि नाम जपना शुरू कर दिया, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, इसलिए इन दो अक्षरों की सदा जय हो। जिसकी जिह्वा पर विराजमान होते हैं उसकी सदा जय होती है। कह रहे भाई वृंदावन मत जाना। क्यों? बोले हम पहले से तुम्हें सावधान कर रहे हैं। एक चोर रहता है, वो तुम्हारे चित्त को चुरा लेगा। रे चेता कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मितै रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषया नासुक्षयम निश्यति। सावधान मत जाना ब्रज नगरी में, वृंदावन में, वहां एक बहुत बड़ा चोर रहता है। क्या? बोले वैसे तो गाय चराता है, पर नवीन नील मेघ की सी कांति है, बड़ा छैल छबीला है। वो सौंदर्यामृत सिंधु का साक्षात गाढ़ स्वरूप है। जब वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ तिरछी चितवन से देख लेता है तो जिसको देख लेता है उसका समस्त विषय विष सब नष्ट हो जाता है और वो सदा सदा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें विषयों में सुख चाहिए तो बोले वृंदावन मत जाना। वृंदावन का ठाकुर ऐसा है, ये चित्त चोर है। ये ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम है, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम। हाँ नमामि। बढ़िया है, ऐसे चोर मिल जाए भाई, इनके लिए तो तड़प रहे हैं। मिल जाए, चुरा ले हमारा मन, सारी परेशानी चली जाए। पर पंडित राज जगन्नाथ जी महाभागवत है, वो कह रहे हैं भाई इसका भाव ये भी है कि चिंता मत करो, तुम उनकी नगरी में पहुंच गए, जिस दिन खेलते खेलते आएंगे वो चुरा ही लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर भी थी सुहृदयम हरंतो ब्रज हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो शुक्रतिला। देख लेना, अगर ब्रजनगर में वास करते हो और रसिकों के अनुसार चलते हो तो कभी न कभी खेलते हुए ये दोनों युगल सरकार आएंगे और तुम्हारे चित्त का अपहरण कर ले जाएंगे। प्रभु मुझे मांगने पर भी कभी धन सुख मत देना, क्योंकि सुना है जो धन का अभिमानी धन भोगी हो जाता है वो परम धन से वंचित हो जाता है। प्रभु मैं मांगू तो शरीर का भोग कभी मुझे मत देना। प्रभु अगर मैं कभी राजा बनना चाहूं तुम कभी मेरी बात मत मानना। प्रभु मैं एक अभिलाषा करता हूं कि जहां से आपके भक्त चढ़ते हैं आपके दर्शन के लिए मंदिर में, प्रथम सीढ़ी मुझे बना देना जिससे हर भक्त की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। मैं चाहूं भी तो मुझे धन सुख मत देना, शरीर सुख मत देना, राज्य सुख मत देना, परम पद मत देना। क्या चाहते हो? तो बोले आपके मंदिर में जब दर्शन करने भक्त जाते तो पहली सीढ़ी से ही पादुका उतार देते। ये भक्तों का लक्षण, कभी मंदिर की सीढ़ी में पादुका पहन करके नहीं चढ़ा जाता। इतना चप्पल जूता से प्यार है, एक दो बार तो रोकना पड़ा है कि बोले चप्पल पहन के नहीं जा सकते। बोले अच्छा तो चप्पल हाथ में ले लिए। हाँ ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं लोग, फूल माला लेके जाते हो, चप्पल लेके जा रहे हैं। ऐसे देखे गए हैं, इतना प्यार है। और अगर बाहर उतार गए तो दर्शन ठाकुर जी के कर रहे हैं, ध्यान में चप्पल है, कोई पहन न ले जाए यार, पहन न ले। हमें लगता है कि अगर आसपास कहीं रुके हो तो वहां से नंगे पैर जाना चाहिए ठाकुर जी के दर्शन। इतना तो सौभाग्य ले लो। सिर भर जाऊं उचित मोरा सबसे सेवक धर्म। और मंदिर की प्रथम सीढ़ी से पादुका ना पहने, ये पक्का इतना तो समझ लो। वैसे भी 32 सेवा अपराधों में है पादुका पहन करके दर्शन करने जाना। प्रथम सीढ़ी से वहां दरवाजे तक पहन करके जाते हैं। कांटा पड़े हैं क्या वहां?
प्रथम सीढ़ी के पैर छू पादुका उतार, कोई ले जाएगा तो घर में रख के आओ ना। इतना प्रिय पादुका है तो उसको फिर, अरे ठाकुर जी के आगे प्राण भी प्रिय नहीं है, ले जाएगा बेचारा। चार दिन तुम पहने, 4 दिन वो पहन लेगा। बोले तुम तो बाबा जी हो, तुम्हें फिर कोई दे देगा। वैसे तुम बिल्कुल अपने घर में उतार के जाओ, नंगे पैर जाओ। अरे ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। यहाँ बम्बूल का बंद थोड़ी है कि बड़े बड़े कांटा पड़े हैं, ऐसे थोड़ा तो कष्ट सहो। प्रभु मुझे मंदिर की प्रथम सीढ़ी बना दीजिए जिससे भक्त की चरण रज मेरे ऊपर पड़े। जब चरणों भक्त के मेरे ऊपर बार बार पड़ेंगे ना, और वो दर्शन करके फिर लौटेंगे, दर्शन कर ले जा रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत सुख मिलेगा। इससे बड़ा कोई मुझे पद नहीं लगता कि रोज सैकड़ों हजारों भक्तों की चरण रज हमारे ऊपर पड़े। नाथ, या जिसमें भक्तजन पा करके अपने पात्र धोते हो, श्री कुलशेखर अलवार नाम के महाभागवत है, भक्तजन जिसमें पाकर अपने पात्र धोते हो, उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे भक्तों की जूठन खाने को मिलेगी। कैसे भक्त है सोचो। मुझे धन, शरीर सुख, राजपद, परम पद नहीं चाहिए। आप उस मंदिर का प्रथम सीढ़ी बना देना जिसमें भक्तजन चरण रखे। या फिर प्रभु दूसरी मांग, जिसमें भक्त प्रसाद पाके अपने पात्र मार्जन करते हैं, उस नाली का कीड़ा बना देना जिससे मुझे उनकी जूठन पाने को मिलेगी। प्रभु अगर ऐसा भी ना हो तो जिस बगीचे से आपके फूल जाते हो आपके श्रृंगार के लिए, तो मुझे कोई पुष्प का पौधा बना देना कि मैं आपका फूल बन जाऊं आपके लिए और आपके श्रृंगार के काम में आऊं। देखो, माता चाहे पुत्र उपद्रव करे या सौम्य हो, वो दुलार ही करती है, रीझ कर या खींच कर, जैसे भी वो। प्रभु मेरी बात मान लो, मैं हूं तो बच्चा आपका, रीझ जाओ तो मुझे दे दो, खींच जाओ तो मुझे दे दो। ये प्रभु मैं रोता चिल्लाता छटपटाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे। नाथ, तुम चाहे जितनी उपेक्षा करो, ध्यान दो या ना दो, मैं चिल्लाता रहूंगा और जोर जोर से पुकारता रहूंगा, क्योंकि मेरी दूसरी गति नहीं। मैं भक्त चरण रज, भक्त जूठन या आपकी सेवा, यही परिणाम चाहता हूं।